पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे हर पार्टी आवाम को ये दिखा रही है कि वो उनकी हिमायती है और हर तरह की कोशिश कर रही है, शिद्दत के साथ मेहनत कर रही है ताकि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो है पब्लिक उन्हें जिताए और सरकार बनाने में मदद करे। ऐसी ही तर्ज पे भीम संसद को जदयू ने किया, जिसे अब बीजेपी जो है अंबेडकर समागम के साथ मिडल ग्राउंड पे आज प्रोग्राम हुआ और पूरे बिहार से अंबेडकर समागम में लोग आए। साथ ही साथ गठबंधन की सरकार ये कह रही है कि भीम संसद की भीड़ देख करके अंबेडकर समागम का आयोजन किया गया। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सर हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में पूरे भारत में है। तो इसलिए यह कहना है कि भीम संवाद को देखकर हमने कोई आयोजन किया, ऐसा नहीं है। बिहार के जो अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो अपना भीम संवाद और कई नामों से नए नए कार्यक्रम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो प्रारंभिक काल से ही भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को हम लोग मनाते रहे हैं और उसी क्रम में अंबेडकर समागम का आयोजन आज किया गया था और उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो देश के प्रति योगदान है और संविधान के निर्माण में उनकी जो भूमिका है, समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों के लिए उन्होंने जो जो प्रावधान किए हैं, ये सारी चीज़ों को हम सब उस समाज के उन तबकों के बीच में उसकी हिस्सेदारी कर रहे थे। और जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल से हमारा कोई तुलना भी नहीं है। ये क्षेत्रीय स्तर की पार्टी है, ये अपना जिन जिन राज्यों में है तो उस राज्य के अनुसार अपना कार्यक्रम करते हैं। लेकिन हमारा सारा कार्यक्रम तो राष्ट्रीय स्तर पर के परिप्रेक्ष्य में होता है, क्योंकि हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं और उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो आम लोगों तक पहुंचा है, जो समाज के हाशिए पर जो यह दलित और महादलित समाज था, उनके हितों के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास किया। आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में भी हमारी सरकार किस तरह समाज के सभी कमज़ोर वर्गों तक अनाज पहुंचाने का कार्यक्रम चलाया और आज तक वो जारी है। तो देखिए, जब गरीब माँ के कोख से पैदा लिया हुआ बेटा जब भारत का प्रधानमंत्री बनेगा तो स्वाभाविक है कि वो आम लोगों की चिंता करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इस तरह के जो दल हैं उनको क्या पता कि एक गरीब की भूख क्या होती है, गरीब की क्या चाहत होती है। कांग्रेस तो लंबे वक्त से सरकार में रही है। नीतीश कुमार जी लंबे वक्त तक बिहार में उन्होंने शासन किया, कभी हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री बने, अभी महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कभी उन्होंने अपने बूते या जनता दल अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आई। तो इस प्रकार के क्षेत्रीय दल अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो कद्दावर व्यक्तित्व है नेतृत्व का, उसके आगे सारे लोग बौने हैं, इसलिए उनसे तुलना करना ही बेमानी है। जेडीयू ये कह रही है सर कि भीम संसद में जो भीड़ आई, जो दलितों पिछड़ों की जो लोग वहाँ जमा हुए हैं, उन्होंने जो सपोर्ट दिखाया जदयू और महागठबंधन की सरकार को, उसे देखकर भाजपा डर गई। और भीम संवाद में लोग कैसे लाए गए और किस प्रकार से इस तरह का आयोजन किस दृष्टि से इन्होंने किया, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में हम सब भी काम करते हैं, हमें पता है भीम संसद वास्तव में जनता दल यूनाइटेड के अंदर के वर्चस्व की लड़ाई है। वो किस प्रकार से एक तबका अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अलग थलग करना चाह रहा था, ये कई सारी चीज़ें उनके पोस्टर से, उनके जो उनका होर्डिंग है, उन सारी चीज़ों से तो बहुत चीज़ें समझ में आ रही थी कि नीतीश कुमार के जो नज़दीक के कुछ लोग हैं
वो किस प्रकार से अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजन में अनाप शनाप खर्च करके इस आयोजन को किया। लेकिन जो मूल जनता यूनाइटेड की पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो कहीं दिखे ही नहीं, लगा ही नहीं कि उनके दल का कोई कार्यक्रम हो रहा और उनकी कहीं न कहीं वो फ्रेम में हो, ये तो दिखा ही नहीं। सर, गठबंधन की सरकार एक चीज़ ये भी कह रही है कि 3 राज्यों में जो चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उसको देख करके बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो। 2014 में भी नरेंद्र मोदी की बहुमत से सरकार बनी थी, लेकिन बिहार में कोई दाल नहीं। क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी ऐसे सबसे बड़े राजनीतिक दल को नसीहत न दें, न उनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। वो जहाँ राजनीतिक कर रहे हैं वहाँ अपनी ज़मीन को देखें। आज तक तो वो कोई भी क्षेत्रीय दल बिहार में अपने पोते सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। जनता यूनाइटेड तो लगातार मेरे सहयोग से सरकार बनाई और आज राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से सरकार चला रही है। लेकिन 3 राज्यों की विजय हमारे जो कार्यक्रम हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो आम लोगों तक हम सबों ने पहुंचाने का काम किया। राजीव गांधी तो बोला करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसा नीचे पहुंचता है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 100 पैसा भेजते हैं तो 100 पैसा गरीब के खाते में जाता है। तो देखिए, ये एक बड़ा परिवर्तन है जिसको इस तरह के जो राष्ट्रीय जनता दल और जनता यूनाइटेड के लोग नहीं समझ पाएंगे। सर, कांग्रेस कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए क्योंकि बिहार मॉडल जो है मिसाल बनेगा, लोग उसे देख करके प्रेरित होंगे, कहीं कि हाँ बिहार में काम हुआ है गरीबों के लिए। और ये तो इंडी गठबंधन का मामला है। जो इंडी गठबंधन इनको न संयोजक बना पाया, न प्रधानमंत्री का चेहरा बना पाया, और बार बार जनता यूनाइटेड के मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोग उन्हें जबरदस्ती प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने पर तुला हुआ है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो अन्य क्षेत्रीय दल है, जो एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हुआ था, सब तो आज बिखर चुके हैं। अखिलेश यादव जी का बयान आ रहा है, ममता जी बैठक में नहीं आ रही थी, नीतीश कुमार जी राजनीतिक रूप से बीमार पड़ गए थे, तब इंडी गठबंधन की बैठक स्थगित हुई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से तुलना करके ये लोग अपना राजनीतिक जीवंतता को जो देश के लोगों को बताना चाहते हैं, तो इससे उन्हें बचना चाहिए। उस जिस राज्य में राजनीतिक दृष्टि से हैं, तो बस वहाँ की बातें करें तो समझ में आती है। अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीता, राजस्थान में जीता, छत्तीसगढ़ में जीता, तो उसके लिए क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, जिनकी अपने पुते सरकार बनाने की हैसियत बिहार में नहीं है। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि ये क्षेत्रीय दल हैं, बिहार तक इनकी राजनीतिक सीमा है, लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते हैं। मध्य प्रदेश में तो जनता यूनाइटेड ने 10 उम्मीदवारों को खड़ा किया, सारे लोग 100, 200, 1 उम्मीदवार 1000 प्लस में सिमटे, शेष तो 1000 के नीचे ही सब गोल हो गए। और इनके ये राष्ट्रीय दल क्या है? श्री लालू प्रसाद जी 25 साल पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के ये लोग राष्ट्रीय हैं। कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, कभी राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, और जिस राज्य में उनकी जो थोड़ी बहुत राजनीतिक गतिविधि है वहाँ अपने से सरकार बनाने में सक्षम नहीं। लेकिन एरी उठा के अपना लंबाई कितना बढ़ाएंगे? खामखा इन दोनों दलों का एरी में दर्द भी होगा। इसलिए अपने जमीन पर रहकर जमीनी बात किया करें। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जो साफ साफ कह रहे थे कि भाजपा जो है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और जेडीयू और राजद का उससे कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी
अंबेडकर समागम हो या कोई और प्रोग्राम हो जो पिछड़ों दलितों के लिए हो, ऐसे प्रोग्राम्स हमेशा करती रहती है, ये कोई उनके लिए नई बात नहीं है। और रही बात आने वाली चुनाव की, तो भाजपा पूरी मजबूती के साथ मेजोरिटी से बिहार में चुनाव बनाएगी, बिहार में सरकार बनाएगी और साथ ही साथ आने वाले लोकसभा में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।